हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 को बहुत पसंद करने के बाद अब चैप्टर नंबर 2 हमारा आ चुका है। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। यानी इस पार्ट से हम आपको 2 वीडियो देने वाले हैं। इस पार्ट में पहला पूरा स्टोरी वाला, जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे, और दूसरा वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव वाला। अगर आप इस दोनों वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में 1 सब्जेक्टिव, 5 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि संस्कृत में हम आपको टोटल 14 चैप्टर आपके बुक में है। कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए हम आपको 2-2 वीडियो देंगे, एक चैप्टर का 28 वीडियो मिलेगा, और वो भी 5 दिनों के अंदर, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और आप लोगों को संस्कृत से बहुत डर लग रहा है। संस्कृत में 40 से 45 ऑब्जेक्टिव बुक के आते हैं और प्लस में 16 नंबर क्वेश्चन लिखने के, तो है ना, लगभग हमारा 60 से 65 नंबर आपका आ जाएगा संस्कृत बुक में, जो कि हम आपको 5 दिन में वीडियो में देंगे। आपको जहां तहां पढ़ने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है। आप इस है ना, आप इन्हीं 28 वीडियो को है ना कंप्लीट देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। चैप्टर नंबर 1 हमने पहले पढ़ाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं, है ना। तो पहला देखिए, यहाँ पर जितने भी मैं आपको स्टार बताएंगे, ये सारे स्टार ऑब्जेक्टिव के पर्पस से होंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको नीचे बताए हैं। तो पहला है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है या पटना है? पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसे राजधानी नगर कहा जाता है, ऑप्शन खोज के मारना है पाटलिपुत्र को, या आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपको पढ़ना है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसोंग, है ना, इत्सिंग प्रभृत्य ने अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किनने पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है? ऑप्शन में मेगास्थनीज रहेगा, फाहियान रहेगा, है ना, ये सब रहेंगे। तो ऑप्शन आपको डी मारना है, इनमें से सभी ने किया है। अगला प्रश्न आपका आएगा कि फाहियान या फिर हुएनसोंग या मेगास्थनीज ने किस नगर का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है? तो आंसर लिखिएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन है। तो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो आंसर देते हैं हम लोग पाठ, है ना, पटना शहर का। नेक्स्ट है कूटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त हैं। एग्जाम में आता है कि दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? आंसर है कूटनीतम, या कूटनीतम के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। ये 100% ये क्वेश्चन प्रथम पाली या द्वितीय पाली में आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी अति उत्कृष्ट थी, यानी बहुत अच्छी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो ऑप्शन सी में दिया रहता है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। पेपर में क्वेश्चन आएगा किसके शासन काल के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था? आपको आंसर देना है मुगल काल के समय। अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनी थी, यानी पूछा जाएगा प्रिय दर्शनी मतलब देखने में जो प्रिय हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसके शासन के समय पटना प्रिय दर्शनी थी? आंसर मारना है अशोक के समय। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो आंसर पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। पूछेगा किस ऋतु में? तो याद रखिएगा ऋतु था हमारा शरद ऋतु में, शरद ऋतु में मनाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा जाता था। मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा जाता था। नगर पालिका की देवी पटन देवी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नगर पालिका की देवी कौन थी? आंसर दीजिएगा पटन देवी। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र के, है ना, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ? आंसर दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? आंसर दीजिएगा 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंसर दीजिएगा पाटलिपुत्र में।
है ना। अगला प्रश्न है कि पटना के उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी पटना के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है ना। गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी सेतु पुल कहाँ पर है? आंसर पटना में। किस नदी पर है? तो आंसर दीजिएगा गंगा नदी पर। या एग्जाम में ये पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है ना, एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा गांधी सेतु पुल। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे सारे क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र को कहा जाता था। एग्जाम में आएगा कि है ना, सरस्वती का कुल गृहम किसे कहा जाता था? आंसर मारिएगा पटना को या पाटलिपुत्र। बुद्ध के समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन है ना, कौन बार बार पाटलिपुत्र आए थे? तो आंसर दीजिएगा भगवान बुद्ध बार बार पाटलिपुत्र आए थे। और बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा, पटना भविष्य में महानगर बनेगा परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? भगवान बुद्ध ने कहा था कि इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया है। पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया है। तो हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिए। आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटेंगे। अब इसका प्रैक्टिस के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको लिंक नीचे देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद आपको वीडियो मिलेगी और वहां से आप लोग कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। इस चैप्टर से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि 16 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, जिसमें 8 का जवाब देना है और 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो हम मोटा मोटी रखते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा यहाँ पर कंप्लीट संस्कृत आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर हम पढ़ा दिए, दूसरा चैप्टर आप किसी दूसरे चैनल पर जाके खोजेंगे। हम इसी चैनल पर आपको कंप्लीट चैप्टर कराएंगे 14 के 14 28 वीडियो में, वो भी 5 दिनों के अंदर, है ना। तो लिखा गया है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन कीजिए। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन के आधार पर महत्व बताया गया है। विभिन्न वंश के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, यह भी इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ बिहार की राजधानी पटना के गौरव का बखान करती है। यानी पाटलिपुत्र वैभवम में पूरा आप देखेंगे तो घुमा फिरा करके पटना के महानता के बारे में, पटना के इतिहास के बारे में ही बताया गया है। हम इसको अपने शब्दों में लिखे हैं, यह किसी मॉडल पेपर या गैस पेपर का आंसर नहीं है। इसलिए आप इसे खूब बढ़िया से या तो आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ना रहें। स्क्रीनशॉट लिया हुआ कोई फिर से पढ़ता नहीं है, इसलिए आप लिख लें। इसका नोट्स भी आप खरीद सकते हैं हमसे, वो हम आपको बताएंगे कैसे ले सकते हैं या फ्री में आप कैसे ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है? तो उत्तर है, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। ये देखिए सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र पाटलीग्राम के नाम से ही जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा, यह ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा परंतु इसे अग्नि और जल से खतरा बना रहेगा। तो यही कहा था भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखें। तो याद रखिएगा 14 चैप्टर में आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन आएंगे, बनाने हैं आपको 8 ही क्वेश्चन, इसीलिए हम जितना सब्जेक्टिव बता रहे हैं इतना काफ़ी है
है ना, पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखें। तो पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है, वहाँ म्यूजियम मिलेगा, संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, संजय गांधी, है ना, क्या लिखा है, सॉरी, गांधी सेतु पुल एवं गुरुद्वारा इत्यादि यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। इसमें कॉमा लगाना छूट गया है तो हम ठीक कर देंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा, रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। चलिए, इस अध्याय का लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखें। तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के, सॉरी यहाँ पर गुप्त वंश लिखा है, ऊपर में कोई दूसरा वंश तो नहीं ना है जी, ऊपर में क्या लिखा है, कौन सा वंश है देखने दीजिए, कहीं मिस्टेक तो ना। हाँ, यहाँ भी लिखा है गुप्त वंश के शासन काल में। चलिए ठीक है, तो क्या लिखा हमने, गुप्त वंश के। तो पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कोमोदी महोत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह ही आनंदित होते थे। तो ये हमने इसका सब्जेक्टिव बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाला उत्सव के बारे में लिखे। तो 5 हमने आपको सब्जेक्टिव कराए और बाकी मैंने स्टार कराए। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को, अगर आपको डाउट लगता है तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। आप जाइए, नीचे एक लिंक दिया गया है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर लगा लीजिए। हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव तो आप लोग देख ही लिए, ऑब्जेक्टिव 100% लगाना जरूरी है, तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि नंबर 1 चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट किया, पहला चैप्टर मंगलम सबका कंप्लीट हो गया, तो दूसरा भी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत जल्दी, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, एग्जाम करीब है, सर पर एग्जाम है, 5 दिन के अंदर सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप 2-4-5 दिन बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाइए, हमारा प्ले लिस्ट में या नीचे लिस्ट दिया गया होगा, उसमें सब वीडियो देख लीजिए। हमने पहले पूरा वर्णिका पढ़ा दिया है, पूरा गोधूली पढ़ा दिया है, गोधूली का काव्य खंड में भी 6 चैप्टर है ना, पूरा कंप्लीट कर दिया। तो सबको देख लीजिए। हिंदी संस्कृत के लिए आप मेरे चैनल पर पूरा डिपेंड रह सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम भर आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। उसके बाद फिर आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो पर। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा जलन का भाव मत रखिए कि वो भी पढ़ लेगा, पढ़ने दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको पढ़ने दीजिए, आपका ही दोस्त है। चलिए, धन्यवाद।